हेलो एवरीवन। आज का हम इस लेक्चर्स में रिंग के आगे बढ़ते हुए जो हमने कल लास्ट में पढ़ा था कि रिंग के कुछ एग्जांपल्स किए थे, फील्ड का भी किया था उसमें। तो आज हम रिंग के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं वो है एवरी फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। लेट एफ बी ए फील्ड देन बाय डेफिनेशन every field is necessarily an integral domain but the converse is not true. Let f be a field. सबसे पहले हम f को एक फील्ड लेते हैं, then by definition जो फील्ड की डेफिनेशन है, फील्ड की डेफिनेशन f is commutative ring with unity in which multiplicative inverse of every non-zero element of f exist. ये फील्ड की डेफिनेशन होती है कि फील्ड हमारे पास जो रिंग एफ है वो कम्यूटेटिव रिंग, कोई भी रिंग हो तो कम्यूटेटिव विद यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, तो वो फील्ड होती है। अब हम ये दे रखा है कि हमें इस थ्योरम में कि एवरी फील्ड इज, कि हम फील्ड लेके चल रहे हैं और इसमें ये तीन प्रॉपर्टीज रिंग में होंगी, तो अब हम सिद्ध करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा। कि हमें इंटीग्रल डोमेन के लिए इसको प्रूव करने के लिए कि हम दो चीजें प्रूव करेंगे कि एफ इज, जो एफ हमने लिया था फील्ड कि विदाउट जीरो डिवाइजर, एक तो विदाउट जीरो डिवाइजर और यूनिटी जो हम लास्ट में करेंगे कन्वर्सली। यदि हमारे पास में विदाउट जीरो डिवाइजर और इसमें सम्मिलित हो गया तो इंटीग्रल डोमेन में होता है कि इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, ये तीन होते हैं। जबकि फील्ड में कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इन विच ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ये भी एक प्रॉपर्टी विद्यमान होती है। तो हम सिद्ध करेंगे कि एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फील्ड इंटीग्रल डोमेन होगा। कि लेट ए बी बिलोंग्स टू पी एफ सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी इक्वल टू जीरो, देन ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो A बिलोंग्स टू F, दिस इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू F। यदि नॉन जीरो है तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल इन F, ये फील्ड की डेफिनेशन है। नाउ A इनवर्स बिलोंग्स टू F, ए बी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज, यदि हम A इनवर्स से इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स जीरो, A इनवर्स A इधर ले लिया, एक साथ ले रहे हैं, इंटू B इक्वल टू जीरो, A इनवर्स जीरो इक्वल टू जीरो। ये आइडेंटिटी ई बी इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू जीरो। एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, जो विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन होती है कि ए बी इक्वल टू जीरो होगा व्हेन ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास में एक बी जीरो आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ इज इंटीग्रल डोमेन, अर्थात जो फील्ड है हमारे पास में वो इंटीग्रल डोमेन अर्थात आईडी। अब कन्वर्सली द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू बिकॉज एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। कि जो प्रीमे है स्टेटमेंट हमारे पास में थ्योरम कि इसका कन्वर्स हमेशा नेसेसरली ट्रू, कि इज नॉट नेसेसरली ट्रू हमेशा सत्य नहीं होता, बिकॉज कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। बिकॉज जैसे हम रिंग ले रहे हैं कि जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इट इज नॉट ए फील्ड बिकॉज इट्स नॉन जीरो एलिमेंट एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, जो इसके नॉन जीरो एलिमेंट हैं जेड के वन और माइनस वन के अतिरिक्त डू नॉट हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जेड। जबकि फील्ड में हमेशा इन सबके एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं। तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया कि जेड प्लस क्रॉस वाला ये गुणा एड और मल्टीप्लिकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इट इज नॉट ए फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी जो फील्ड था कि नेसेसरली एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम एक और है, इसके बाद में आती है कि ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड। और हम इसको दूसरे रूप में भी ये थ्योरम का स्टेटमेंट आ जाता है कई बार कि ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी फाइनाइट
कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, जो रिंग होती है कम्यूटेटिव विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ये हम इसको भी लिख सकते हैं कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो ये कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, कि एवरी फाइनाइट ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब हम फील्ड के लिए क्या हम लेके चलते हैं, यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कई बार कि लेट आर बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। हमने एक रिंग आर को लिया, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, या इंटीग्रल डोमेन से लेंगे तो आर एज यूनिटी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर एज मल्टीप्लिकेटिव, लेट आर हैज एन एलिमेंट। तो हम यह सिद्ध करेंगे कि यूनिटी और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो फील्ड होगा। कम्यूटेटिव फील्ड की डेफिनेशन में कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो लेट आर हैज एन एलिमेंट a1 a2 and so on an, and ai belongs to r, ai not equal to 0, consider n products a1 ay, a2 ai and so on an ai। जो ये एलिमेंट ले रहे हैं इनमें ऑल इन आर, ये सभी आर के एलिमेंट हैं। तो ये जो प्रोडक्ट लिए थे एन, ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ आर बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी कंपोजिशन इन आर, नो टू एलिमेंट्स आर इक्वल, बिकॉज जो इनमें से कोई भी दो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं है। बिकॉज ए आर ए आई इक्वल टू ए एस आई लिया, ए आर माइनस ए एस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू 0, ए आई नॉट इक्वल टू 0 तो ए आर इक्वल टू ए एस। थस कि आर इक्वल टू a1 a2 and so on an equal to a1 ai, a2 ai and so on ani, but ai belongs to r, so there exists ak in r such that ak ai equal to, ये तभी केस कब होगा जब ak ai equal to ai, यानी इनके बराबर ये सेम केस हो। r is commutative, so कि r जो है हमारे पास में कम्यूटेटिव है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, a k ai equal to ai a k, let any element b belongs to r, then for some am belongs to r, तो b equal to am ai, now a k b equal to b a k, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे am ai इंटू a k इक्वल टू am ai a k, ai a k क्या था हमारे पास में ai पहले, तो इसका मान क्या है इक्वल टू b, सो ए के इज यूनिटी इन आर, जो ए के की वैल्यू आई थी हमारे पास में ए के बी इंटू बी ए के इक्वल टू बी, तो ए के हमने क्या निकाल दिया, इसमें एलिमेंट है आर का इज यूनिटी इन आर, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम सिद्ध करेंगे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट इट बी डिनोटेड बाई, जो हमने यूनिट लिया है इसको हम ई मान लेते हैं। नाउ ई बिलोंग्स टू आर, this implies there exists aj belongs to r such that aj ai equal to ai aj equal to e, ai is any arbitrary non-zero element of r, every non-zero element of r has multiplicative inverse, this implies r is a field, यानी फील्ड की प्रॉपर्टी जो हमें दे रखी थी इसमें कि यार कम्यूटेटिव रिंग दे रखा था विदाउट जीरो डिवाइजर, तो हमें फील्ड के लिए बस यूनिटी और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये शो करना था। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एक एग्जांपल करेंगे हम इसके, किस जो दो थ्योरम हमने अभी की थी दोनों ये इंपॉर्टेंट है, वैसे कई बार पूछी जाती है हमारे एग्जाम में भी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, किस सो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m plus n root 2 mn belongs to z with ordinary addition and multiplication of numbers forms a ring, is it ring। जो ये क्या रिंग है फील्ड, इस दोनों चीजों को पूछेगा कि सबसे पहले ये कह रहा है कि जो रिंग फॉर्म ए रिंग ये फील्ड है, क्या ये एक फील्ड है। अब जो हमारे पास में सेट वो दे रखा है, सो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m plus n root 2 mn belongs to z, z इंटीजर्स है, लेट जो हमसे सेट मान लेते हैं पहले कि g इक्वल टू m plus n root 2 कि mn belongs to z,
क्लियरली जी इज ए सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। अब जो ये सेट है जी कि आर का सबसेट है। अब सबसे आर तो हमारे पास में रिंग होती है, रियल नंबर है सेट। अब सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जी इज रिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो ऑपरेशंस डिफाइन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनको हम देखते हैं कि ये इसमें डिफाइन है, क्लोज्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू m1 प्लस n1 रूट टू, वाई इक्वल टू m2 प्लस n2 रूट टू, वेयर m1 m2 n1 n2 बिलोंग्स टू जेड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जो हमारे पास x प्लस वाई आगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 इंटू रूट टू बिलोंग्स टू जी, बिकॉज कि m1 प्लस m2 एंड n1 प्लस n2 बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि सेट जी था कि m प्लस n रूट टू, mn बिलोंग्स टू जेड। सिमिलरली ये जेड में है, ये भी जेड में है, तो ये कंप्लीट किस में आएगा, बिलोंग्स टू जी में, जो हमने सेट जी लिया था। अब x इंटू वाई इक्वल टू m1 प्लस n1 रूट टू, m2 प्लस n2 रूट टू। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस 2n1 n2 प्लस m1 n2 प्लस m2 n1 n2 रूट टू बिलोंग्स टू जी, बिकॉज m1 m2 प्लस 2n1 n2 एंड m1 n2 प्लस m2 n1 बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स। अब दिस में जी इज ए क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ x माइनस वाई, जो सब ग्रुप की डेफिनेशन से कि x माइनस वाई इक्वल टू m1 माइनस m2 n1 माइनस n2 इंटू रूट टू बिलोंग्स टू जी, बिकॉज m1 माइनस m2 n1 माइनस n2 बिलोंग्स टू जेड। क्योंकि m1 m2 और n1 n2 जेड में है, तो m1 माइनस m2 n1 माइनस n2 भी जेड में होंगे। दिस इंप्लाइज जी प्लस, जो प्लस ऑपरेशन एडिशन था, इज ए सब ग्रुप ऑफ द आबिलियन आर प्लस, आबिलियन ग्रुप आर प्लस, क्योंकि आर प्लस जो हमने सबसेट लिया ये जी वो आर का था। अब आर प्लस जो इसमें वो प्रॉपर्टी रिंग की डिफाइन होगी, तो हेंस जी प्लस इज, जो ये ऑपरेशन था जी प्लस इज इटसेल्फ इज आल्सो एन आबिलियन ग्रुप, क्योंकि आबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप है। आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास में ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर पर जब उनकी साचर्या कम्यूटेटिव क्रम विनिमय एंड डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता, ये भी इस पर दिस इंप्लाइज ये सेटिस्फाई होंगे प्रॉपर्टी। दिस इंप्लाइज जी प्लस क्रॉस इज ए कम्यूटेटिव रिंग। अब जी प्लस इज ए कम्यूटेटिव रिंग आ गई हमारे पास में कि नाउ वी सी दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। अब हमें जो फील्ड के लिए ये रिंग तो आ गया जी प्लस क्रॉस, जी प्लस गुणा भी कर सकते हैं, ऐड योग गुणा, प्लस यहाँ ऐड है, ग्रोस हमारे पास गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है। अब नाउ वी से दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हम फील्ड के लिए ये देखेंगे कि नाउ नॉन जीरो नंबर m प्लस एन रूट टू के लिए हम इनवर्स निकालें, तो 1 अपॉन m प्लस एन रूट टू इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस एन रूट टू इंटू m माइनस एन रूट टू अपॉन m माइनस एन रूट टू इक्वल टू है हमारे पास में m अपॉन m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस माइनस n अपॉन m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। बिकॉज इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। वेन नीड नॉट टी बी, जो ये आया जो विच इज नीड नॉट टी बी इन जी, बिकॉज अब ये हमारे पास यदि जी में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जी में इसका एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी में एग्जिस्ट है। लेकिन ये विच नीड नॉट टू बी इन जी, बिकॉज जो ये एलिमेंट आए कि विल नॉट ऑलवेज इंटीजर्स, कि हमेशा कि जरूर नहीं कि ये इंटीजर ही हो। बिकॉज हम एक एग्जांपल लेते हैं इससे, उससे हम ये सिद्ध करेंगे इसको। जैसे हमने लिया 3 प्लस रूट टू बिलोंग्स टू जी लिया कोई एलिमेंट, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1 ली, 3 और 1 बिलोंग्स टू जेड है, m प्लस एन रूट टू बिलोंग्स टू जी से इनवर्स ही निकाल लेते हैं हम इसका। 1 अपॉन 3 प्लस रूट टू इक्वल टू हमारे पास से आता है, या उसमें डायरेक्ट मान रख लेंगे जो हमने पहले निकाला था ना, ये भी m अपॉन एन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन। अब जैसे हम इसमें इसको इनवर्स निकाल रहे हैं तो 3 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7 रूट टू नॉट बिलोंग्स टू जी, ये जी में क्यों नहीं है,
क्योंकि m और n वैल्यू थी हमारे पास में 3/7 और 1/7 नॉट बिलोंग टू z, कि इंटीजर z नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि g प्लस क्रॉस इज नॉट फील्ड। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी रिंग के कुछ और रिंग और फील्ड के एग्जाम्पल और करेंगे, फिर इसके बाद सब फील्ड सब रिंग आगे बढ़ेंगे फिर। थैंक्स।